गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शब्द और वाक्य रचना। तो बच्चों, ये पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं। एक बार हम इस पाठ को जितना हमने जाना, एक बार उसके मुख्य बिंदुओं को हम दोहरा लेते हैं और उसके बाद में हम कुछ प्रश्नों द्वारा इसका अभ्यास करेंगे। अब तक हमने जाना इस चैप्टर में कि वर्णों के ऐसे समूह जिसका अर्थ सार्थक हो उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्ण जब आपके मिल जाते हैं तो आपका एक शब्द बनाते हैं और वो शब्द आपका अर्थ देने वाला होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं शब्द। शब्द के दो प्रकार हैं, सार्थक और निरर्थक। एक शब्द होते हैं आपके सार्थक जिनका कोई अर्थ होता है, और दूसरा शब्द होता है आपका निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे खाना आपका सार्थक वर्ण है, सार्थक शब्द है। और वाना, हम कहते हैं खाना वाना खा के जाना, या चाय वाय ले लीजिए, तो ये आपका खाना तो सार्थक शब्द है, इसका मतलब है कुछ, पर वाना आपका निरर्थक है, यानी उसका कोई अर्थ नहीं है। वो केवल हम अपनी बोली भाषा के साथ ही उसको प्रयोग में लेते हैं। तो वाक्य के दो अंग भी मैंने आपको बताए थे, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य आपका जो काम करता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे आपका वाक्य है, सीमा खाना खा रही हैं, तो सीमा काम कर रही है, तो इसका मतलब सीमा आपका उद्देश्य है, और जो वाक्य में जो बच गया पूरा वो आपका विधेय है, यानी खाना खा रही हैं। ये सब शब्द आपके विधेय हैं। सिर्फ काम को जो करता है वही आपका उद्देश्य कहलाता है। तो चलिए कुछ अभ्यास करते हैं प्रश्नों के द्वारा। निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य को पहचान कर उसे पुनः लिखिए खाली जगह के अंदर। आपका वाक्य है, गंगा पवित्र नदी है। किसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में वाक्य में बात हो रही है? वो है गंगा, यानी आपका उद्देश्य क्या होगा? गंगा। सुखविंदर बहुत बुद्धिमान है। कौन बहुत बुद्धिमान है? सुखविंदर, यानी आपका उद्देश्य सुखविंदर। हिमालय एक विशाल पर्वत है। कौन है विशाल पर्वत? हिमालय। तो उद्देश्य आपका काम को जो करता है वही है, यानी हिमालय। पिताजी अंदर बैठे हैं। अंदर कौन बैठे हैं? पिताजी, तो यानी आपका उद्देश्य हुआ पिताजी। अगला प्रश्न है, खाली जगह भरो। वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को खाली जगह कहते हैं। वर्णों की बात हो रही है तो उसे वर्णों के मिलने से तो आपका शब्द बनता है, तो उत्तर होगा आपका शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उससे हम कहते हैं कोई अर्थ नहीं होता, यानी निरर्थक। शब्दों के प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं शब्दों के? दो, एक है सार्थक, दूसरा निरर्थक। शब्दों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं जब आपका शब्द ऑर्डर में होता है, क्रमबद्ध तरीके से होता है वाक्य में, तो उसे हम वाक्य ही कहते हैं। रोहन खेलता है, यहाँ वाक्य डैश शब्दों से बना है। कितने शब्द है इसके अंदर? गिनते हैं। रोहन एक, खेलता दो, है तीन, यानी आपके इस वाक्य में तीन शब्द हैं। रोहन खेलता है, तो आपका उत्तर होगा तीन। तो बच्चों, ये था हमारा दोहराव कार्य। प्रश्नों के अभ्यास द्वारा हमने जाना कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया है। आपका होमवर्क आज का यही है कि आपको ये पांचों प्रश्न और पिछले वाले 5 प्रश्न दोनों अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। अगली कक्षा में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।